नमस्कार अभिभावक महोदय, प्रिय भैया बहनों, आदर्श शिक्षा समिति सुरई द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने वीडियो क्रमांक 8 में हमने नैतिक शिक्षा में हमारी जो प्रातः स्मरण है उसको पूरा किया था। उसके अंतिम श्लोक हमने पूरे किए थे। आज वीडियो क्रमांक 9 में आज दिनांक 13/8/2021 कक्षा 3, 4, 5 तीनों कक्षाओं के लिए नैतिक शिक्षा में वीडियो क्रमांक 9 में हम एकात्मता स्तोत्रम, यह इसमें भी श्लोक है सारे और संस्कृत में हैं। हम हमारी वंदना में साप्ताहिक एकात्मता स्तोत्रम बोलते हैं। उन श्लोक को किस प्रकार से किस उच्चारण में बोलना है, सस्वर कैसे बोलना है, उसका क्या अर्थ है, उसको आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। श्लोक हम बोलते हैं लेकिन उसको समझने का हम प्रयास आज करेंगे। ठीक से इस वीडियो को बार बार देखना है और ये जो 5 श्लोक हम आज अभ्यास करने वाले हैं एकात्मता स्तोत्रम के, इसको आपको ठीक से स्मरण भी करना है और समझना है। अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी में आपको इसको सुंदर अक्षरों में लिखना भी है। श्लोक क्या है? ओम सच्चिदानंद रूपाय नमोस्तु परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्वमांगल्य मूर्तये। इस प्रकार से यह पहला श्लोक हमारा पूरा हुआ। भगवान ओम सच्चिदानंद का इसमें वर्णन है। ईश्वर को प्रणाम करते हुए ज्योति स्वरूप जो ईश्वर है, ईश्वर को ज्योति स्वरूप माना है और हम विश्व के मंगल की कामना इस श्लोक के माध्यम से करते हैं। ये जो हमारा विश्व है उसका मंगल हो। हम भारत भू के साथ में पूरे विश्व कल्याण की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं ना, उस प्रकार विश्व का कल्याण हो, ऐसा हमारा धर्म है, सनातन धर्म है। हमारे धर्म में कहा गया है विश्व का भी कल्याण हो, तो विश्व मंगल, ठीक है ना, उसकी कामना की, विश्व के मंगल की कामना की है। दूसरा जो श्लोक है इसमें हमारी प्रकृति के बारे में बताया गया है, कैसी हमारी प्रकृति है। 5 भूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, हवा, ठीक है, ग्रह है और दिशाएं हैं, काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, इन सब का वर्णन, ठीक है ना, किया है। और क्या कहा है कि सदा ये इनको हम नमन करते हैं, पृथ्वी, हम इस धरती माता को नमन करते हुए इस श्लोक को बोलते हैं। किस प्रकार से बोलते हैं? प्रकृति ही पंचभूतानि गृहा लोका स्वरास्तथा दिशः कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। सदा इसके मंगल की कामना हम करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है, जो जिसका निर्माण पंचभूत से हुआ है, वहाँ पे ग्रह है, ठीक है ना, 3 लोक है, दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, 3 काल है, इन सबके मंगल की कामना हम करते हैं। अगला जो श्लोक है, तीसरा श्लोक, इसमें जो भारत माता है, हमारा जो भारत का मानचित्र है, हमारा जो भारत देश है, उस भारत माँ की पूरी कल्पना की गई है। किस प्रकार से? रत्नाकराधौत पदाम हिमालय किरीटिनीम ब्रह्मराज्य ऋषि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। भारत माता की जय बोली है। किस प्रकार से कि जो रत्नाकर सागर है वो भारत माँ के चरणों को धोता है। आप देखना भारत माँ मानचित्र में जो पैर नीचे की तरफ रत्नाकर सागर है जो भारत माँ के चरणों को धो रहा है। हिमालय किरीटिनीम, किरीट यानी मुकुट। हिमालय को क्या बताया है? भारत माँ का मुकुट बताया है, भाल बताया है, मस्तक बताया है। मस्तक पे जो मुकुट होता है ना, वो हिमालय पर्वत है, ठीक है। ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि, ठीक है, जिसका वंदन करते हैं, जिसके बारे में ऐसा कहते हैं कि बहुत से ब्रह्म ऋषियों को तपोस्थली है भारत देश, ठीक है। ऐसे भारत को हम जयगान करते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माँ की जय हो, विजय हो।
अगला जो चौथा श्लोक है इसमें बताया है जो जितने भी हमारे भारत भूमि पर पर्वत है उन पर्वतों का वर्णन है, पर्वत श्रेणियों का वर्णन है। किस प्रकार से है? महेंद्रो मलयः शय्यो देवतात्मा हिमालयः ध्येयो रैवतको विंध्यो गिरिश्चारावलिस्तथा। ठीक है, यहाँ पर बताया है कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ। महेंद्र पर्वत है, मलय पर्वत है, सह्याद्री पर्वत है, इन सब पे ये, और देव स्वरूप हिमालय पर्वत है। हिमालय को देव का स्थान बताया गया है, जैसे कि हिमालय पे सभी देवी देवताओं का निवास है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान करना कि इसका ध्येयो रेवतम, ठीक है ना, देवतक पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, और अरावली, गिरिश्चा अरावली, ठीक है ना, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं जो हमारे राजस्थान में भी इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है पर्वत श्रेणी। इस प्रकार से इस पूरे श्लोक में पर्वतों का वर्णन है। जो भारत देश में जो भी प्राचीनतम पर्वत है, पूजनीय पर्वत है, जिसको हम पूज्य योग्य है, ऐसे भारत भू के देश में हम रहते हैं, ऐसे भारत की हम कल्पना करते हैं और ऐसे भारत को हम नमन करते हैं जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर प्राचीनतम देव स्वरूप पर्वत है। अगला श्लोक है जिसमें पूरा नदियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? नदियों का। क्या कहा गया है? गंगा सरस्वती सिंधुर ब्रह्मपुत्रश्च गंडकी कावेरी यमुना रेवा कृष्णा गोदा महानदी। बहुत सुंदर नदियों का वर्णन करते हुए भारत में की कल्पना की कि भारत देश किस प्रकार से महानतम नदियों का देश है। जिस प्रकार पर्वत श्रेणियाँ हैं ऐसे महान नदियाँ भी है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा नदी है, सरस्वती है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है, गंडकी है, कावेरी नदी है, यमुना है, रेवा जिसको अपन नर्मदा नदी कहते हैं, रेवा नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी है और महानदी है। इतनी सारी नदियों का हमारे देश में प्रतिदिन बहाव होता है और पूजनीय है। गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है। ठीक है, ये सब पवित्रतम नदियां हैं जो हमारे भारत भू पर है। हमारे इतने विशाल भारत देश में ये नदियां हैं। इस नदियों का वर्णन किया है इस श्लोक के माध्यम से। तो भैया बहनों, ये जो पांचों श्लोक है इस वीडियो को आप बार बार देखना तो आपको ध्यान में आएगा और इसका ठीक से आपको अभ्यास करते हुए उसको याद भी करना है, स्मरण करना है। स्मरण करेंगे, अगले वीडियो में हम फिर इसके आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। ठीक से इसको बहुत सुंदर अक्षरों में अपने नैतिक सही कॉपी में आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद।